नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है जिस योजना का नाम है बालवाड़ी। बालवाड़ी योजना के नाम से ये शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ होने की जो डेट है वो है 5 सितंबर 2022 और इसका जो थीम है वो है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज सिंह और आपके लिए ये योजना खास तौर से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के। इसके अलावा उसके बाद सीजीपीएससी मेंस होगा और फिलहाल इन सभी के पहले जो है इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी ये जो योजना है इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखिएगा जो मैं स्पेशली आपके लिए लाया हूँ ताकि आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहे और आप जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की उसके बारे में भी अपनी जानकारी को बना के रखें। तो सबसे पहले ये योजना क्या है, बालवाड़ी शुभारंभ कब हुआ है? 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर को आप जानते हैं कौन सा दिन होता है? जी हाँ, इस दिन होता है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस के दिन इसे शुरू किया गया है और इसका थीम क्या दिया गया है? जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। कौन से विभाग ने इसको बनाया है? ये है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा इस योजना को जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ये योजना है बालवाड़ी योजना। अब शुभारंभ की बात यहाँ पे आ रही है, तो शुभारंभ किया किसने है? तो इस योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। सबसे पहला ये कि स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है, दूसरा ये कि 5 सितंबर को शुरू किया गया है, तीसरा ये कि इसका थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। उसके अलावा इसको शुरू किसने किया? तो शुरू किया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। स्कूल शिक्षा विभाग की बातचीत हो रही है तो स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से हल कर सकें और आपको कहीं कोई परेशानी न हो। आगे देखते हैं इस योजना में क्या कुछ खास है। बालवाड़ी एक बहुप्रतीक्षित पहल। बहुप्रतीक्षित पहल का मतलब क्या हुआ कि लगातार डिमांड आ रही थी छत्तीसगढ़ से कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा के पहले एलकेजी यूकेजी होता है, उसी तरह से सरकारी स्कूल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहली कक्षा में जाने से पहले ही बच्चों के मन में स्कूल के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए और जब वो पहली कक्षा में जाएं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। तो इसीलिए इसे बहुप्रतीक्षित पहल किया कहा जा रहा है बालवाड़ी को। अब इसमें खास बातें क्या हैं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बालवाड़ी की स्थापना की सराहनीय पहल। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा और उसी के हिसाब से ये पहल की गई है। 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बालवाड़ी योजना से किस आयु वर्ग के बच्चे लाभान्वित होंगे? तो वो लाभान्वित होंगे 5 से 6 साल के बीच। 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर प्राप्त होगा। प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी के बीच समन्वय स्थापित होगा। प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के बीच समन्वय स्थापित होगा। अभी तक आंगनबाड़ी अलग काम करता है और प्राथमिक शाला अलग काम करता है, लेकिन अब बालवाड़ी के शुरू होने से दोनों एक साथ मिल के आपसी समन्वय से काम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों में शाला के प्रति झिझक दूर करना। सरकारी स्कूल में बच्चे डायरेक्ट पहली कक्षा में जाते हैं तो ऐसे में थोड़े वो संकुचित रहते हैं, उनका जो सोच रहता है वो ऐसा रहता है कि स्कूल क्या चीज़ है, वो झिझकते हैं। लेकिन जब वो पहले से ही बालवाड़ी में जाए रहेंगे और वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वहाँ खेल खेल में सीखेंगे तो स्कूल के प्रति उनकी झिझक दूर हो जाएगी और वो आसानी से पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। अब हम आते हैं बालवाड़ी के उद्देश्य के ऊपर कि आखिरकार इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि किसी भी योजना का जो उद्देश्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपको याद भी रखना है कि क्या है आपके बालवाड़ी के उद्देश्य। देखिए, संवेदना, व्यवहार, शिष्टाचार और नैतिकता। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे करें, संवेदना एस, शिष्टाचार, व्यवहार और नैतिकता SSVN। अगर हम बालवाड़ी के उद्देश्य को देखें तो हम इसे इन 4 कोड से याद कर सकते हैं। बालवाड़ी का उद्देश्य क्या है? ये आपके मेंस के 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि बालवाड़ी योजना के उद्देश्य बताइए। तो बालवाड़ी का उद्देश्य SSVN। ठीक है, संवेदना, शिष्टाचार, व्यवहार और नैतिकता। बच्चों में मानवीय संवेदना, शिष्टाचार और नैतिकता का विकास हो। ठीक है, ये इसका उद्देश्य पहला। दूसरा, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता हेतु जागरूक करना। छोटे बच्चे स्टार्टिंग से ही जब स्वच्छता के लिए जागरूक हो जाएंगे तो उनके मन में स्वच्छता को लेकर एक अच्छी छवि बनेगी और आने वाले समय में भी वो स्वच्छता को लेकर जागरूक रहेंगे।
समूह में कार्य करने की आदत डालना। आप जानते ही हैं प्ले स्कूल्स में क्या होता है, एक साथ उनको एक्टिविटीज़ दी जाती है और बच्चे एक जगह बैठ के एक साथ सारे काम करते हैं। तो इस तरह से समूह में काम करने की उनको आदत हो जाती है, फेमिलियर हो जाते हैं। आपसी सहयोग को विकसित करना, शारीरिक, भौतिक, संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक विकास, परस्पर संवाद हेतु प्रारंभिक भाषा, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान देना। तो ये बालवाड़ी के उद्देश्य हैं। ये जो 4-5 पॉइंट है इसको आप नोट रखिएगा। पहला तो SSVN खास तौर से याद रखिएगा, संवेदना, शिष्टाचार, व्यवहार और नैतिकता का विकास, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इसके उद्देश्य, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके नोट्स बना के आपको रख लेना है। समूह में काम करने की आदत, आपसी सहयोग, शारीरिक, भौतिक, संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक विकास, परस्पर संवाद हेतु प्रारंभिक भाषा, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान देना, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता हेतु जागरूक करना। 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको बालवाड़ी के उद्देश्य याद आ जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, इसलिए इंटरव्यू के हिसाब से भी इसको अपने दिमाग में रखिएगा। प्री और मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब हम आते हैं कि जो बालवाड़ी है उसमें किस तरह की सुविधाएं रहेंगी और क्या कुछ वहाँ पे बच्चों को मिलेगा। सबसे पहले ये तो बाल मनोनुरूप। बाल मनोनुरूप क्या मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स माइंड, उनको जो आकर्षक कक्ष चाहिए होता है वो मिलेगा, जैसा उनको कमरा चाहिए होता है वो वहाँ पे उनको मिलेगा। और इसका नाम क्या है, बाला। तो छोटे बच्चों का जो वहाँ पे रूम रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, बाला। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए है। फिर प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर बच्चों को वहाँ पे टीच करेंगे। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, देख लीजिए, समूह में बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सर्कल है, बीच में कुछ खिलौने रखे हुए हैं और यहाँ पे एक टीचर है जो बच्चों को आपस में बातचीत करके कुछ बता रही हैं। तो इस तरह से बच्चों को सामूहिक तौर पे शिक्षा दी जाएगी और खेल खेल में उन्हें जरूरी जानकारियाँ उपलब्ध की जाएंगी। प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण। प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण क्या है कि जो स्कूल है उनकी दीवारों पे भी बहुत सारी चीज़ें लगी रहेंगी और एक एक वहाँ पे जो तस्वीर है वो कुछ ना कुछ बताएगी बच्चों को, तो उनको देख के वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। स्वच्छ पेयजल शौचालय जरूरी है। चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर। फर्नीचर ऐसे होंगे जहाँ पे बच्चों को बैठने में, खेलने में, कूदने में आसानी होगी। आउटडोर खेल सामग्री भी रहेगी। आकर्षक रोचक शैक्षणिक सामग्री रहेगी। सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे रहेंगे, 5 से 6 साल के रहेंगे, इसलिए उनके लिए सुरक्षा की खास वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको किसी तरह की परेशानी न हो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बालवाड़ी के जो संचालन की स्थिति है फिलहाल वो कैसी है। शिक्षक प्रशिक्षण संदर्शिका का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है कि किस तरह शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब 5,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित भी हो चुके हैं। राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को संचालित करेगा एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समिति भी इसमें गठित कर दी गई है। समिति के सदस्यों का भी प्रशिक्षण हो गया है और लर्निंग आउटकम के आधार पर अभ्यास पुस्तिका और गतिविधि पुस्तिका का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दैट मीन्स कि जो लोग बालवाड़ी में रहेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी के हों, चाहे वो सहायक शिक्षक हों, ये लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित रहेंगे और बीच बीच में और जानकारी हासिल करते रहें, इसलिए इनके लिए अभ्यास पुस्तिका और गतिविधि पुस्तिका का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है और उसको देख के ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे अपना काम करते जाएंगे। इस तरह से बालवाड़ी का संचालन हो जाएगा। अब स्थिति को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थिति का मतलब ये है कि फिलहाल सत्र 2022-23 से शासन ने इसको शुरू किया है। 2022-23 की कंडीशन में कितने बालवाड़ी फिलहाल संचालित कर दिए गए हैं, 5,173। अभी इसकी संख्या बढ़ेगी लेकिन फिलहाल कितनी है, 5,173। एक क्वेश्चन और आपके लिए प्रीलिम्स के लिए कि फिलहाल कितने बालवाड़ी संचालित हैं, तो 5,173। 35,000 से अधिक बच्चे बालवाड़ी में पंजीकृत हैं और जो सहायक शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने आएंगे उनको 500 रुपये का अतिरिक्त मासिक मानदेय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है अध्यापन हेतु शिक्षक को 500 रुपये मासिक मानदेय। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाने के बदले 500 रुपये दिए जाएंगे। जो भी आंगनबाड़ी होगी उसके बगल में एक प्राथमिक शाला होगा, उस प्राथमिक शाला से ही ये सहायक शिक्षक आएंगे। तो इन सहायक शिक्षक को जो सैलरी मिलती है वो तो मिलती ही रहेगी, लेकिन चूंकि ये बालवाड़ी में आके पढ़ा रहे हैं इसलिए सैलरी के अतिरिक्त इनको 500 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। फिर शिक्षक द्वारा बालवाड़ी में 2 घंटे अध्यापन किया जाएगा। लंच ब्रेक के पहले जो 2 घंटे होते हैं उसमें बालवाड़ी में बच्चों का अध्यापन कराया जाएगा। खेल खेल में उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से जो उनको जानना है, सिखाना है, वो खेल खेल में ही वो जान जाए और उनको पढ़ाई कोई बोझ न लगे। तो ये है बालवाड़ी संचालन की अद्यतन स्थिति और इस तरह से जो बच्चे हैं वो बालवाड़ी में आएंगे और उसकी जानकारी लेंगे।
यहाँ पे जिलेवार बालवाड़ियों की जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल 5173 बालवाड़ी जो है बना दी गई है। ये देखिए कुछ बालवाड़ियाँ जो संचालित हैं उनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं, हाथों में बच्चे जो है ड्राइंग शीट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। और ये एक तरह से प्ले स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रहता है, और उसी का एक कॉन्सेप्ट है बालवाड़ी, जिसे आप सरकारी प्ले स्कूल कह सकते हैं, जिसे आप सरकारी प्ले स्कूल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बालवाड़ी योजना जो है वो कंप्लीट होती है। तो बालवाड़ी योजना आप अच्छे से देख लीजिएगा, सरकार का काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का इसे कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है ये, और इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। फिर से क्वेश्चंस रिपीट कर दे रहा हूँ। बालवाड़ी योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि इसे कब शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन ये कि इसे किसने शुभारंभ किया है। चौथा क्वेश्चन ये स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कि कितने बालवाड़ियां संचालित की जा रही हैं, और इसके अलावा कि इसके उद्देश्य क्या हैं। छठवां क्वेश्चन ये उसके उद्देश्य क्या हैं। पहला कोड आपको मैंने बताया था SSVN। अभी आप वीडियो देख रहे हैं और आपने SSVN नहीं देखा है तो वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ बालवाड़ी योजना से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें सारे अपडेट्स मिलते रहें। ऊपर लिखा हुआ है ADJ एस्पिरेंट, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप टेलीग्राम चैनल सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से शासन की योजनाओं के छोटे छोटे वीडियोज़ बना के मैं आपके पास लाता रहूँगा ताकि उसके कॉन्सेप्ट, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो डेट है शुरू होने का और किसने शुरू किया, सारी जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो मुझे इसे उम्मीद है कि आपको इस योजना की सारी जानकारी मिल जाएगी और अलग से आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।